क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा यानी एसबीएसपी का समाजवादी पार्टी में विलय होने जा रहा है? और क्या राजभर के बेटे अरुण राजभर की अखिलेश यादव से हुई इस सीक्रेट मुलाकात के मायने सिर्फ शिष्टाचार हैं या फिर ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की कोई बहुत बड़ी कहानी है? आज इस इनसाइड स्टोरी की परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि लखनऊ के सियासी गलियारों में चल रही इस हलचल के पीछे असली खेल क्या है। राजभर का एसपी पर पहला वार क्या था और ये कहानी कहां से शुरू हुई, आइए आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है 17 जून 2026 से, जब सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अचानक मीडिया और सोशल मीडिया पर दावा कर देते हैं जिससे हड़कंप मच जाता है। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी टूट होने वाली है। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि एसपी के कई मौजूदा सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। राजभर यहीं नहीं रुकते, वो सीधे प्रोफेसर रामगोपाल यादव का नाम लेते हैं। उनका दावा है कि रामगोपाल यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी सौंपी है जिसमें उन नेताओं की लिस्ट है जो एसपी को छोड़ना चाहते हैं। राजभर ने इसके पीछे की वजह भी बताई। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला की जांच के बढ़ते दबाव पे उन्होंने बताया कि भैया सारे एसपी नेताओं के अंदर डर का माहौल है। उनका साफ कहना था कि महाराष्ट्र और बंगाल तो बस शुरुआत थी, यूपी में पूरे की पूरी एसपी बीजेपी में आने को तैयार बैठी है। उनका साफ कहना था कि महाराष्ट्र और बंगाल तो बस शुरुआत थी, यूपी में पूरी की पूरी एसपी बीजेपी में आने को तैयार बैठी है। उन्होंने अखिलेश यादव को तंज कसते हुए सलाह भी दी कि भैया उन्हें अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही राजभर का ये बयान सामने आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे काउंटर अटैक हुए जिसकी उम्मीद शायद राजभर को भी नहीं थी। एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने रात के अंधेरे में अखिलेश यादव के आवास पर मुलाकात की है। एसपी प्रवक्ता का दावा था कि अरुण राजभर ने अखिलेश यादव से मिलकर अपनी पार्टी सुभाषपा का एसपी में विलय करने का निवेदन किया है। एसपी के मुताबिक अरुण ने कहा कि पिताजी यानी ओपी राजभर इस वक्त बीजेपी के भारी दबाव में है, इसलिए उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए, वो तो बस पिछड़ों की राजनीति बचाने के लिए व्याकुल है। एसपी ने इस पूरी मुलाकात को राजभर की कमजोरी के तौर पर पेश कर दिया कि एक तरफ जहां बाप कह रहा है कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, अखिलेश यादव पे तंज कस रहा है, वहीं उनका बेटा एक रात पहले ही अखिलेश यादव से मिलके आया है। शिवपाल यादव ने भी इसमें एंट्री ली और राजभर को सीधे तौर पर टीआरपी बढ़ाने वाला नेता कह दिया। शिवपाल का कहना था कि बीजेपी और राजभर सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं, एसपी का कोई सांसद कहीं नहीं जा रहा और 2027 में अखिलेश यादव की ही सरकार बनाएंगे। अब जब विलय की बात उड़ी तो सुभाषपा के अंदर से भी रिएक्शन आना तय था। अरुण राजभर ने सीधे एसपी प्रवक्ता की हिंदी की समझ पर सवाल उठा दिए। उन्होंने तंज कसा कि जो लोग पिछड़ों की राजनीति का दम भरते हैं उन्हें हिंदी में पिछड़ों और दबाव जैसे बुनियादी शब्द तक सही से लिखने नहीं आते। अरुण राजभर ने अखिलेश यादव को सलाह दे डाली कि अपने प्रवक्ताओं को किसी प्राथमिक विद्यालय की स्मार्ट क्लास में भेजें ताकि वो भाषा और लेखन सीख सके। यानी भैया पिता की ही बोली बोली आखिर बेटे ने, इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी। उन्होंने विलय की बात को सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन इस भाषा विवाद के जरिए एसपी के नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि इस पूरी बहस में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सुभाषपा की तरफ से उस कथित मुलाकात को लेकर कोई बहुत साफ और सीधा खंडन सामने नहीं आया है, जिसने सस्पेंस को और बड़ा कर दिया है। लेकिन अब एक जर्नलिस्ट के नजरिए से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी बयान या कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती। इसके पीछे गहरी रणनीतिक बिसात बिछी हुई होती है। इसके 4 बड़े मायने हैं। सबसे पहला तो है रणनीतिक और मानसिक दबाव का खेल। एसपी का यह दावा है कि राजभर के बेटे उनसे मिलने आए थे और दरअसल राजभर को डिफेंसिव मोड में लाने की ये एक सोची समझी रणनीति थी।
राजभर जब लगातार एसपी पर हल्ला बोल रहे थे तो एसपी ने यह नैरेटिव सेट कर दिया कि आपकी खुद की पार्टी ही सुरक्षित नहीं है, आपका बेटा ही आपकी नहीं सुन रहा है। और दूसरी बात थी पिछड़ों और पूर्वांचल के वोट बैंक की लड़ाई। यूपी की राजनीति खासकर पूर्वांचल में राजभर समुदाय का वोट बैंक बेहद निर्णायक है। 2022 में जब सुभाषपा और एसपी साथ थे तो गठबंधन को इसका बड़ा फायदा हुआ था। आज भले ही राजभर एनडीए के साथ मंत्री हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए लगातार स्पेस तलाश रहे हैं। खबरों के मुताबिक सुभाषपा आगामी चुनावों के लिए 32 सीट्स की डिमांड कर रही है। ऐसे में ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है। और अब बात करते हैं तीसरे दबाव की, एजेंसीज का डर। राजभर का बार बार खनन और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र करना ये दिखाता है कि बीजेपी इस नैरेटिव को हवा दे रही है कि विपक्ष के नेता जांच के डर से टूट सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या वाकई में सुभाषपा का एसपी में विलय संभव है? फिलहाल इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास सत्ता की ताकत है और कोई भी क्षेत्रीय दल इतनी आसानी से अपने स्वतंत्र पहचान खत्म करके किसी बड़ी पार्टी में विलय नहीं करता। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। ये लड़ाई अब पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बनाम एनडीए की बन चुकी है। छोटे दल इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बड़े खिलाड़ी यानी बीजेपी और एसपी के पीछे उनकी प्रासंगिकता तभी बनी रहेगी जब वो सुर्खियों में रहेंगे और साथ ही साथ दोनों तरफ अपने रास्ते खुले रखेंगे। अरुण राजभर की मुलाकात अगर हुई भी है तो मुमकिन है कि वह भविष्य की संभावनाओं को टटोलने या फिर बीजेपी पर अपनी सीट बढ़ाने का दबाव बनाने के लिए की गई एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग हो। यूपी की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, 2027 तक लखनऊ के गलियारों से ऐसी कई और सीक्रेट मुलाकातें, दावों और पलटवार की खबरें आती रहेंगी। खेल अभी शुरू हुआ है और नजरें भी बनी रहेंगी और आप भी इसी तरह देखते रहिए वन इंडिया। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.